डिफरेंस PF2 माइनस PF1 इक्वल होगा किसके, 2a के। तो ये टोटल 10 पैरामीटर्स है, ये सारे 10 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताई। अब अपन इसी का क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अंदर डायग्राम आपको इस बार वाई एक्सिस के अलोंग बना देना है। ये पूरा वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर ये सेंटर हो गया, ये V1, ये V2 बन जाएगा, ये F1, ये F2 बन जाएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी, लेटस रेक्टम LR। यहाँ पर इसकी बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, एक इधर भी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पर भी एक लेटस रेक्टम बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आप बना सकते हैं। अपन को तो बस ओनली फाइंड करनी है सारी वैल्यू। तो देखिए इसके अंदर भी आप A और B की जगह वैल्यू प्लेस कर दो। A की जगह B रखना है, B की जगह A रखना है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस B ही बनेगा। सिमिलर सेकेंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस B बन जाएगा। थर्ड सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे 0, 0। फोर्थ नाभिलंब बन जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b। फिफ्थ अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्सल एक्सिस, जिसकी लेंथ बन जाएगी इस बार 2b। सिक्स्थ अनुप्रस्थ अक्ष के बाद में संयुग्मी अक्ष, इसकी लेंथ बन जाएगी 2a। सेवेंथ नियता का समीकरण, वो बन जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e। एट्थ a b और e में रिलेशन, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ब्रैकेट में e स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। नाइन्थ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। और 10th फाइनल आता है P से F1 माइनस P से F2 की डिस्टेंस हमेशा 2b बनेगी। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो मैंने आपको पैराबोला बता दिया, हाइपरबोला बता दिया और एक मैंने एल्विस भी बता दिया आपको। तो ये सारे टॉपिक ध्यान रखने हैं, इनके पैरामीटर ध्यान रखने हैं। अब अपन इनके धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा है उस परवलय का समीकरण क्या होगा जिसका शीर्ष 0, 0 एवं नाभि 0, 3 दे रखी है। तो देखिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0 और F के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 3। मुझे पता है फोकस के कोऑर्डिनेट 0, a होते हैं परवलय में। इसका मतलब a की वैल्यू मुझे पता चल गई 3 है। तो इस F के अकॉर्डिंग मैंने a फाइंड कर दिया। अब अगर फोकस के कोऑर्डिनेट ये 0, a बनते हैं तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3y, तो बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो सिंपल आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, सीधा आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। तो सिंपल आप a की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके अंदर इक्वेशन में रख दीजिए। अब देखिए ये आपके पास एक परवलय का समीकरण है। कैसे पता चला? क्योंकि किसी एक वेरिएबल पर स्क्वायर लिखा हुआ है, y पर स्क्वायर आ रहा है, x पर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है कि शीर्ष निकालना है। तो देखिए शीर्ष कैसे निकालना है, शॉर्ट तरीका है। क्या कीजिए, किस पर स्क्वायर आपके पास, इसमें y पर स्क्वायर है। अगर y पर स्क्वायर है तो y का पार्शियल डिफरेंशियल ये करना आपको। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब मैं ओनली y का डिफरेंशियल करूंगा, बाकी सारे कांस्टेंट सपोज कर लूंगा। y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, 6y का डिफरेंशियल 6 इक्वल टू ये x
कांस्टेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ओनली y का डिफरेंशियल करो आप, y की वैल्यू क्या आ गई 6/2, इसका मतलब 3। ये y की वैल्यू 3 यहाँ प्लेस कर दीजिए, 3 यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यहाँ रखा, 3 6 18 माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। x फाइंड कर सकते हो आप इससे। तो देखिए ये दोनों मिलकर कितने बन गए, -18 + 9 -9 -9 और -7 -16, उधर शिफ्ट कर दिया +16, x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो पॉइंट आपके पास आ गया -2,3। तो सिंपल है, जिसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है उसके सापेक्ष आपको पार्शियल डिफरेंशियल करना है, उससे आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू वापस इक्वेशन में रख दो, x और y की वैल्यू दोनों आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू आ गई, इसका मतलब -2,3 इसका आंसर है, -2,3 इसका आंसर है। तो शीर्ष आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान क्या होगा। उत्केंद्रता की वैल्यू निकालनी है, ई फाइंड करना है, जिसका नाभिलंब, अच्छा नाभिलंब मुझे पता है 2b² होता है ये, लघु अक्ष का आधा है। नाभिलंब जो दे रखा है वो लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है 2b होती है। लघु अक्ष मतलब छोटा अक्ष, उसकी लंबाई 2b होती है, उसका आधा दे रखा है तो उसका आधा कर दिया आपने। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये एक b से एक b कैंसिल, a को उधर शिफ्ट कर देंगे, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास a आ जाएगा। अब e फाइंड करना है, सिंपल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, b² = a² ब्रैकेट में 1 - e²। ये इक्वेशन होती है किसके अंदर, दीर्घवृत्त के अंदर। देखिए ये b² है, b² की जगह b² रख देते हैं, a की वैल्यू 2b, तो ये 2b रख दिया मैंने, और ये 1 - e²। देखिए b² से b² कैंसिल, 1 = 2 का स्क्वायर 4, ये 1 - e², 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 - e², e² यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1/4 उधर चला जाएगा, 3/4, तो e की वैल्यू क्या आ गई √3/2। तो सिंपल e की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास में। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, जैसे इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घवृत्त दे रखा आपको ये पूरा, इसके केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो देखिए केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जैसे आपने शीर्ष के निर्देशांक निकाले थे वैसे वैसे केंद्र के निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों पर स्क्वायर आ रहा है, तो पहले मैं x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करूँगा। इसका डिफरेंशियल 2 तो बाहर, x² का 2x, y² का 0, -8x का -8 बार और x का 1, y कांस्टेंट 0, 1 कांस्टेंट 0 इक्वल टू 0। ये 4x - 8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरह y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करो इस बार, तो ये x को कांस्टेंट सपोज करना है, 0 हो गया, y² का 2y बन गया, 8x का कांस्टेंट है x 0, इसका डिफरेंशियल -2, 1 कांस्टेंट है 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1। तो सिंपल पॉइंट आ जाएगा आपके पास 2,1। तो देखिए केंद्र के निर्देशांक आपको इस तरीके से निकालना है, ऑनली डिफरेंशियल करना आना चाहिए। पहले x के सापेक्ष कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल, फिर y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करना है। नेक्स्ट है, ये आपके पास एक समीकरण दे रखा है अति परवलय का, इसके भी केंद्र के निर्देशांक निकालना है। जैसे आपने दीर्घवृत्त के अंदर केंद्र के निर्देशांक निकाले थे, उसी तरह इसके भी निकालना है। जैसे सेम x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करो, ये डिफरेंशियल किया 32x, ये 0, इसका डिफरेंशियल किया 32 और बाकी पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी इससे -1। सिमिलर y के सापेक्ष कीजिए, इसका डिफरेंशियल किया -9 बार, y² का 2y, फिर 36 का 36 इक्वल टू 0, तो ये तो 18 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब पॉइंट हो गया -1,2। तो सिंपल -1,2। तो केंद्र के निर्देशांक आप डिफरेंशियल करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपके पास एक अति परवलय का समीकरण दे रखा है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई फाइंड करनी है। तो देखिए अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मैंने आपको बताई थी 2a होती है। अब a कैसे फाइंड करूँगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर ये a² होता है और ये क्या होता है b² होता है। तो देखिए a² अगर 64 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 8 आ जाएगी।
सिंपल 2a के अंदर a की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ गया 16, यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होगी 16। तो सीधा अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान होंगे तो आप a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करके उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस थे ये सारे। क्वेश्चन आपको परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय से रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर, जो ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी की बुक दे रखी है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए।